के नए नियम जिस सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बने थे, उसी सुप्रीम कोर्ट ने आज इन नियमों पर रोक लगा दी है। अगली सुनवाई 19 मार्च को होगी। उससे पहले तक इन नियमों पर रोक रहेगी। 2012 की जो नियमावली थी वही फिलहाल यूनिवर्सिटीज में लागू रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि जो नियम सामने आए हैं वो अस्पष्ट हैं, उनका दुरुपयोग हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस पूरे मसले पर क्या सुनवाई हुई, कोर्ट की तरफ से क्या ऑब्जेक्शन रखे गए और क्यों सरकार को नया ड्राफ्ट बनाने के लिए कहा गया है, इस पर बातचीत करेंगे। आपको विस्तार से बताएंगे कोर्ट के अंदर क्या कुछ बातचीत हुई, क्या कुछ बहस हुई, क्या कुछ तर्क रखे गए। मेरे साथ है विनय सुल्तान, मेरे साथ है यूजीसी पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज होनी थी, सबकी नजर इस पर थी भी। सीजीआई खुद इसकी सुनवाई कर रहे थे। सीजीआई सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या, इस बेंच, दो लोगों की बेंच थी, दो जजों की बेंच थी जो इसकी सुनवाई करने वाली थी और साफ तौर पर फिलहाल आज रोकने का आदेश दे दिया। क्या हुआ, तर्क क्या रखे गए सरकार की तरफ से, क्या टिप्पणियां रखी गई की गई जस्टिस की तरफ से, क्या हुआ कोर्ट में आज? दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने जैसे कि बार बार जो है कि एक छात्रों का जो जनरल कैटेगरी के छात्र हैं उनकी तरफ से लगातार सवाल उठाए जा रहे थे, इसके ऊपर जो है याचिका जो है दायर की गई थी जनरल कैटेगरी के छात्रों की तरफ से। उसके बाद में ये सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा कि नियम अस्पष्ट हैं और 19 मार्च तक यूजीसी को टाइम दिया है कि 19 मार्च तक वो जो है इन नियमों के ऊपर अपना जवाब दायर करें। दूसरी बड़ी बात जो सुप्रीम कोर्ट ने कही वो ये कही है कि ये पूरे नियम जो हैं इनको एमिनेंट ज्यूरिस्ट जो है, मतलब ऐसे लोग जो कानून के जानकार हैं, उस पूरी की पूरी गाइडलाइन की समीक्षा करें कि इस गाइडलाइन से जो है किसी के ऊपर गलत इल्जाम में फंसाया तो नहीं जा सकता और सभी छात्रों को जातिगत भेदभाव के खिलाफ जो है समानता से सुरक्षा मिले। और दूसरी चीज सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बड़ी मार्के की बात कही है कि रैगिंग जैसे जो अपराध हैं उनको क्यों इन गाइडलाइन से बाहर रखा गया। और तीसरी बात सुप्रीम कोर्ट ने बहुत स्पष्ट तौर पे पूछी यूजीसी से कि जब भेदभाव की परिभाषा पहले से मौजूद थी तो जातिगत भेदभाव की अलग से परिभाषा क्यों इस पूरे के पूरे गाइडलाइन में दी गई है।